किसान भाइयों नमस्कार। जो खेती नहीं करते हैं उनको भी नमस्कार। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि हमको 2 वक्त की रोटी चाहिए। खेती करें या खेती ना करें, सबको 2 वक्त की रोटी चाहिए। कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का आधार तो कृषि ही है। कृषि के बिना जीवन नहीं है। आज का जो समय है, आप अपने स्वयं से देख लेना, अगल बगल झांक के देख लेना, कोई जिंदा तो नहीं है। लोग घुट घुट करके जी रहे हैं, तिल तिल करके मर रहे हैं। जीवन में न जाने कितने दुख हैं। खुशियां तो बहुत दूर चली गई। हम दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में खुशियां नहीं हैं। ये खुशियां गई कहाँ और खुशियां मिलती कहाँ हैं? आज मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपको ये विषय मेरा अच्छा लगे और आप चाहते हो कि दुनिया के लोग, देश के लोग खुश रहें, अगर आप मेरी बात समझ जाएं, तो हमारी इस वीडियो को जितना दूर तक फैला सकते हो फैला दो। मित्र, हमारा जो जीवन है, कहते हैं परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर, मन बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में विचरण करने के बाद एक वक्त आता है कि ईश्वर ये मौका देता है कि तू भी जा मनुष्य योनि में। और मनुष्य की योनि मोक्ष की योनि है कि एक बार अगर यहाँ आ गया तो दोबारा आपको 84 लाख योनियों में विचरण करने की नौबत नहीं आएगी। जब तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है, तब तक तो भटकता है। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर वो खो जाता है, भूल जाता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया। आए थे हरि भजन को, ऊटन लगे कपास। ऐसा ही कुछ हुआ। इंटेलेक्चुअल लोगों ने माहौल ही कुछ ऐसा बनाया कि बिना काम के हमारा धंधा कैसे चले, मेरे पास पैसे कैसे आए। इसलिए जब दुनिया के लोग अज्ञानता में डूबे रहेंगे तो फिर मैं इनको ठगता रहूँगा। चिकित्सा के नाम पर, खेती के नाम पर, धर्म के नाम पर, उन्नति के नाम पर ख्वाब, सपने बहुत खूबसूरत दिखाए जाएंगे और हम उन सपनों में खो जाएंगे और फिर उनके बताए गए मार्ग पर चल देंगे। बस मेरे दुखों का कारण सिर्फ ये है कि मैंने अपने मन की नहीं सुनी, मैंने परमात्मा की नहीं सुनी, मैंने प्रकृति की नहीं सुनी, मैंने सत्य को नहीं जाना, मैंने सनातन को नहीं जाना, मैंने धर्म को नहीं जाना, और मैं असत्य की ओर आकर के खड़ा हो गया, अधर्म की ओर आकर के खड़ा हो गया, भौतिकता के साथ खड़ा हो गया, अज्ञानता में खड़ा हो गया। और जहाँ अज्ञान है दुख वही है, जहाँ अज्ञान है दुख वही है। मेरा जो मूल था कि मुझे सत्य पता करना है, धर्म के साथ चलना है, परमार्थ करना है, सनातन के साथ चलना है, प्रकृतिवादी बनना है, यानी ज्ञानी बनना है। जहाँ ज्ञान है खुशियाँ वहीं हैं। आज का जो मेरा प्रश्न है, मेरा विषय है, किसान देश का कैसे खुश रह सकता है और आम जनमानस भी कैसे खुश रह सकता है। तो खुशियाँ अगर चाहिए किसी को जीवन में, किसी को भी जीवन में खुशियाँ चाहिए, तो उसे सत्य के पास जाना पड़ेगा, सत्य के करीब जाना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा और असत्य को छोड़ना पड़ेगा। मित्र,
हम सब सनातनी हैं, दुनिया का हर व्यक्ति सनातनी है। हकीकत में दुनिया के हर व्यक्ति का धर्म सनातन धर्म ही है। सनातन का मतलब है जिस व्यवस्था ने आपको जन्म दिया, जिस व्यवस्था में मैं खाता पीता सोता जागता हूँ, उस व्यवस्था के साथ रहोगे तो आनंद में रहोगे, और उस व्यवस्था को भूल जाएंगे तो दुखों में प्रवेश हो जाएंगे, दुखों में चले जाएंगे। आज ये जो सत्य शब्द है ना, सत्य है तो बहुत कड़वा। एक बार अगर ये सत्य हम अपनी नज़रों से, अपने दिमाग से देखने का प्रयास करें और कोशिश करें कि सत्य ही जीवन है, सत्य ही सनातन है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है, प्रकृति ही सत्य है। और प्रकृति से मुझे बहुत 2 वक्त की रोटी मिलती है, प्रकृति से मुझे पीने का पानी मिलता है, प्रकृति से मुझे ऑक्सीजन मिलती है। अगर किसी के पास शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा ना हो, उसके पास करोड़ों रुपए हों, तो भी वो जी नहीं पाएगा। मैंने बोला कृषि मूलस्य जीवनम। अब कृषि खूबसूरत है तो जीवन खूबसूरत है, अगर कृषि बदसूरत हो गई तो जीवन भी बदसूरत हो जाता है। अभी क्या है, आज खेती में जो हमारे देश की कृषि है, कृषि को ग्रहण लग गया टेक्नोलॉजी का। देश का किसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना भी उत्पादन कर ले, लेकिन वो कर्ज में डूबा है, क्योंकि लागत बहुत है। खेती की लागत बहुत ज़्यादा है। आपको गेहूं बोना है, चना बोना है, सब्जी बोना है, कुछ भी बोना है, तो यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर तो चाहिए। आपको खरपतवार मारना है तो वीडीसाइड चाहिए, इंसेक्ट आएंगे वीडीसाइड चाहिए, बीमारियां आएंगी फंजीसाइड चाहिए, फसल में पानी लगाना पड़ेगा, बोरिंग चाहिए। ऐसा लोगों ने फंसा दिया है, इंसान को, किसान को फंसा दिया, उलझा दिया, और न किसान सुखी है और न खाने वाला सुखी है। क्योंकि जो मैं खा रहा हूं उसमें ढेर सारा पेस्टिसाइड है, जमीन बंजर हो गई है। वैसे भी जो मैंने उगाया है उसमें स्वाद और पौष्टिकता की कमी पहले भी थी, और उसके बाद जब पेस्टिसाइड डाले तो उसका स्वरूप और बिगड़ गया। आज मैं दूषित पानी पीता हूँ, दूषित भोजन खाता हूँ, फिर बीमार होता हूँ, फिर डॉक्टर से उम्मीद करता हूँ कि मुझे डॉक्टर ठीक करेगा। दुनिया में कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर के यहाँ से, अरे जुखाम बुखार की बात अलग है, किसी की गैस बननी बंद हुई हो, किसी की शुगर ठीक हुई हो, किसी का बीपी ठीक हुआ हो, किसी का कैंसर ठीक हुआ हो, तो बताए। कुछ बीमारियां ठीक होने वाली हैं, कुछ बीमारियां ठीक होने वाली नहीं हैं। जो बीमारियां प्रकृति से आई थी वो तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो बीमारियां मेरी अज्ञानता से आई हैं वो ठीक नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। अब पेस्टिसाइड खाने वाले के व्यक्ति जो पेस्टिसाइड खा रहा है सब्जियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, दूध के माध्यम से, अगर पेस्टिसाइड बीमारी का कारण, अगर पेस्टिसाइड है, कारण जिंदा है, तो बीमारी का निवारण कैसे होगा? चलिए किसान भाइयों, आप खेती करते हैं, खेती का मूल धर्म है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। किसान चाहता है कि हे ईश्वर, मैं खेती करते समय ये चाहता हूँ कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। कृषि की मूल भावना यही है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या कहती है? कीड़ा मर जाए, घास मर जाए, चूहा मर जाए, सबको मार रहा है। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है?
नाना प्रकार के इंसेक्ट को मार रही है, नाना प्रकार के खरपतवारों को मार रही है। सत्य ये है कि ये पंच महाभूत धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, जिसको मैं कहता हूँ भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान ही सत्य है। हम सत्य क्या है? संसार में सत्य केवल एक ही है, भगवान। जिसको अलग अलग शब्दों में देखते हैं तो भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, नीर है, पंच महाभूत हैं। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारे शरीर का निर्माण, किसी भी जीव के शरीर का निर्माण भगवान ने किया है। यहाँ पर भगवान की माया में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। हम जाने कितने लोग, हम मनुष्य हैं। मनुष्य को कहा गया ज्ञानावतार, ज्ञान का अवतार, धरती पर ज्ञानावतार। मैंने लिखा ना ज्ञान। अब ज्ञानावतार अगर ज्ञानी है तो जीवन में सुख है, शांति है, खुशियां हैं, आनंद है, समृद्धि है, सब कुछ है। अगर मैं ज्ञानी हूं तो दुनिया, मेरे जीवन में सब कुछ है। और अगर मैं अज्ञानी हूं तो फिर मेरे जीवन में कुछ नहीं है। दिन भर दौड़ो, रात भर दौड़ो, दिमाग लगा लो, शारीरिक श्रम कर लो, लेकिन खुशियां पास नहीं आ सकती। अब देखिए, हम संपूर्ण दुनिया के लोगों को कुछ ठगों ने झूठ बोल बोल करके धर्म के ठेकेदारों ने कभी ये सत्य नहीं बताया कि भगवान का सत्य पंच महाभूत है, प्रकृति है, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं। ढेर सारी कथा, भागवत, पूजा, यज्ञ के अनुष्ठान चलते हैं, लेकिन सत्य कोई बताता नहीं है। ऐसे में मैं क्या कहता हूं, सत्य हमें किसी से जानना भी नहीं, सत्य तो मेरी नजरों के सामने। परमात्मा ने अपनी किसी भी लिखी गई किताब का कोई भी पन्ना बंद करके नहीं रखा जिसको थूक लगा करके पलटना पड़े। ईश्वर ने आपको आंख दिया है, दिमाग दिया है। आप अपनी आंखों से इस संसार को, ईश्वर की माया को, पंचमहाभूत को, सनातन को आप अपनी आंखों से देखिए कि ये भूमि है, ये समुद्र है, ये वायुमंडलीय क्षेत्र है, यहाँ बादल बनते हैं। समुद्र में बादल, समुद्र से पानी सूरज की अनुकंपा से इवेपरेट होता है, बादलों में इकट्ठा होता है। फिर ये धरती शिव है, धरती का जलाभिषेक करता है। पानी की बदौलत फिर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, और जब वनस्पतियाँ उगती हैं तो उन वनस्पतियों पर मनुष्य का भी अधिकार है और 84 लाख जीवों का भी अधिकार है। लेकिन आज की तकनीकी कहती है कि इस खरपतवार को मारिए, बीडीसाइड डाल के मारिए। ये झूठ है, क्योंकि उन्हें बीडीसाइड बेचना है, उन्हें इंसेक्टिसाइड बेचना है। इंसेक्टिसाइड बेच करके, बीडीसाइड बेच करके, फंजीसाइड बेच करके, रसायन बेच करके, रासायनिक उर्वरक बेच करके उन्हें मालामाल होना है। वो भी असत्य में जी रहे हैं और सारी दुनिया को असत्य में ढकेल के रख दिया। इसलिए मित्र, मैं दुनिया के हर व्यक्ति को, मेरी वीडियो एक किसान सुने, एक आम व्यक्ति सुने, नौकरी वाला सुने, नेता सुने, आईएएस सुने, कोई भी सुने, मैं सबसे निवेदन करता हूं, आजकल की युवा पीढ़ी से खास करके, क्योंकि ये जो पुराने लोग हैं 60 साल, 55 साल, 75 साल के हो गए, ये तो मर के अभी जाने वाले। भविष्य आपका है, आगे आने वाली दुनिया आपकी है। लेकिन अगर मैंने भूमि को बर्बाद किया, पानी को बर्बाद किया, वनस्पतियों को नष्ट किया, जीवों को मारा, तो आप सोच लीजिएगा आप किस संकट में फंसने वाले हैं।
आजकल के युवा ज़रूर सुन लें मेरी बात, क्योंकि मैं देखता हूं कि 75 साल का 60 साल का आदमी कम सुसाइड करता है, आजकल यूथ बहुत सुसाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में अगर कोई है तो देश का युवा है, क्योंकि सारा का सारा युवा कुछ ना कुछ पढ़ करके, कोई ना कोई डिग्री लेके उसके दिमाग में गलतफहमी हमारी सरकारों ने भरी है कि शिक्षा अच्छी है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं होगा, शिक्षित होगे तो नौकरी लग जाएगी, आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? 100 बच्चों में 5-6 को, 2 को सरकारी नौकरी मिलेगी, 10-12 को प्राइवेट नौकरी छोटी-मोटी मिल सकती है, बकाया किसी को नौकरी नहीं मिलती। अब जिनको नौकरी नहीं मिलनी है वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक बहुत कटु बात बता दूं, खेती से बड़ा कोई व्यवसाय नहीं है, और खेती एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। लेकिन खेती का सत्य रोजगार देगा, असत्य रोजगार बहुत कम दे पाएगा, क्योंकि चंद लोगों को नौकरी मिलेगी फर्टिलाइजर कंपनियों में, चंद लोगों को नौकरी मिलेगी पेस्टिसाइड कंपनियों में, चंद लोगों को नौकरी मिलेगी बीज बेचने में, यंत्र बेचने में। लेकिन अगर मेरा भगवान, अगर मेरा सनातन, अगर मेरी धरती, अगर मेरा जंगल, अगर मेरा जलाशय संपन्न है, जगह जगह बड़े बड़े जलाशय हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, धरती फर्टाइल है, तो ये जो खेती में जो 12 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर लग जाता है, 12 लाख करोड़ का, ये 12 लाख करोड़ किसानों के बच्चों के पास आ सकता है अगर समझ विकसित हो जाए तो। अन्यथा आज मेरे पास 3 सज्जन आए थे, 2 रोहतास बिहार के थे, एक जींद हरियाणा से थे। तीनों 10-10 एकड़ के ज़मीन के मालिक थे। तीनों से मैंने पूछा क्या कोई पशु पालते हैं, तो बोले नहीं। हमने कहा क्यों? बोले साहब मेरी उम्र इतनी हो गई, बच्चे मेरा सहयोग करते नहीं हैं। हमने कहा बच्चे कितने बड़े हो गए? तो सबके बच्चे 30-35 साल के थे, और सब ताश खेलते हैं, वक्त बेवक्त जुआ खेलते हैं, दारू भी पीते हैं, पिता की गाड़ी कमाई का पैसा फूंकते हैं, पिता का हाथ नहीं बटाते, पिता के कामों में सहयोग नहीं करते। 10 एकड़ का किसान का बेटा अगर अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी इस जमीन को, भूमि को, कृषि किस पर करते हैं? भूमि पर। अगर ये बच्चे अपने पिता जिस जमीन पर खेती करता है, इस ज़मीन को जिंदा बनाने की कोशिश करे, इस ज़मीन को फर्टाइल बनाने की कोशिश करे, इस ज़मीन में बारिश का पानी रोकने की कोशिश करे, इस ज़मीन में वृक्षारोपण का काम करे, ये ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी, माँ फर्टाइल हो जाएगी। और माँ जैसे ही फर्टाइल होगी, माँ की कोख जैसे ही उर्वर होगी, 12 लाख के 12 लाख करोड़ रुपए तो सीधे सीधे रसायनों के बचेंगे। उसके बाद बोरिंग का काम खत्म हो जाएगा और बिना लागत के खेती हो जाएगी और आमदनी के अवसर बढ़ेंगे। हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भी लोग आते हैं, 2-4-6 लोग हर रोज़ जीवामृत भी लेने आते हैं। मैं खूब समझाता हूँ, लेकिन बात वहीं की वहीं है, क्योंकि देश में जितने लोग, हम अकेले ऐसा बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी का अनुपालन नहीं करेंगे, अगर फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, अगर पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, अगर नकदी फसलें नहीं बोएंगे, अगर पानी नीचे से नहीं निकालेंगे तो सिंचाई कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं कहता हूँ जंगल में कैसे होता है, या आज के 70 साल पहले कैसे होता था, या 17वीं शताब्दी में जब भारत सोने की चिड़िया था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, तब कैसे होता था? तब होता था क्योंकि तब हम अपनी धरती माता को समझते थे, धरती माता को पूजते थे, इसको माँ मानते थे। आज खेती में देख लेना, सोशल मीडिया में खेती की टेक्नोलॉजी में, दुनिया में, देश में
जितने भी साइंटिस्ट हैं अच्छे बीज की बात करेंगे, बैलेंस फर्टिलाइजर की बात करेंगे, कीट रोग और विडिसाइड की बात करेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति धरती माँ की बात ही नहीं करता, क्योंकि सबका एजेंडा है कि अगर किसान की धरती मजबूत हो गई, किसान इस सत्य को जान गया, तो इंडस्ट्री को बेरोजगार नहीं मिलेंगे। हमारा फर्टिलाइजर, हमारा पेस्टिसाइड, हमारे कृषि यंत्र, हमारा बोरिंग का सामान कौन खरीदेगा? हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। अगर किसान कृषि के सत्य को जान गया, और मैंने बोला था सत्य का मतलब है भगवान, और भगवान का पहला अक्षर है भूमि, धरती माँ। मैं अधिकांश बोलता हूँ ये भोलेनाथ हैं, ये शिव हैं, यही महेश्वर हैं, यही शंकर है। जिस व्यक्ति ने इस भोलेनाथ को खुश कर लिया, और भोलेनाथ ने समुद्र मंथन में विष पिया था, ध्यान रखना। अगर मैं इस जमीन में कूड़ा करकट, मल मूत्र, खरपतवार, फसलों के अवशेष सड़ा गला करके डालता हूँ, तो भोलेनाथ ने जो जहर डाला है, जो समुद्र मंथन के बाद भगवान ने जहर पिया था, भगवान ये भूमि उसी को अमृत बना करके आप तक पहुँचाती है। तब आपको स्वादिष्ट रोटी मिलती है, बेहतरीन रोटी मिलती है। और शिव के गण हैं, ये करता कौन है काम? ये करते हैं जमीन में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव, जो आँखों से दिखते हैं उनको बोलते हैं जीव, और जो आँखों से नहीं दिखते हैं उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। कृषि तकनीकियों ने जानबूझ करके कि दीमक को दुश्मन बता करके इस जमीन में कीटनाशक डलवा करके नाम लिया दीमक का। उद्देश्य था कि जमीन जब किसान की मर जाएगी, तब किसान पागलों की तरह मेरे आगे पीछे घूमेगा। वही हुआ, सत्य यही है। अब ये सत्य किसी को बुरा लगे तो लग जाए। मैंने बोला सत्य बहुत कड़वा है, लेकिन अगर एक बार आपने सत्य की कड़वी गोली आंख बंद करके निगल ली, तो जीवन भर आनंद है। असत्य की मीठी गोली रोज खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है? हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, जो व्यक्ति कारपोरेट सेक्टर में बैठा है, दाल सब्जी चावल वो भी खरीद के खाता है। ये मत सोचना कि आपकी तनख्वाह ज़्यादा है, आपको कोई बचा लेगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। लेकिन मैंने तो भगवान से मुंह मोड़ लिया। आज तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी, क्या होता है भगवान जी, मैं नहीं जानता भगवान को। अरे क्या होता है भगवान? किसी ने देखा है भगवान? भगवान जो दिखता है उसको भी मैं इग्नोर करता हूं। ईश्वर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। मित्र ध्यान रखना, आप भूमि से उगा हुआ भोजन खाता हूँ, वायु देवता समुद्र के बादलों को हम तक लाते हैं जिससे पानी पीता हूँ, सूरज की रोशनी से फसलें फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बना करके भोजन बनाती हैं। कोई भी वृक्ष, कोई भी पौधा आकाश में ऊपर जाता है, जलवायु उसको पालती है। अब भूमि बंजर है, जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और दुनिया में ना जाने कितने वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को थामें। अरे भाई, जलाशय बना दो, जंगल लगा दो। अभी सूरज ने कोई तीसरी आंख को थोड़ी खोली है। ये टेम्परेचर इसलिए को थोड़ी बढ़ा कि सूरज ने कोई तीसरी आंख खोल दी। ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जलवायु परिवर्तन, ये जमीन का बंजर होना, ये भूगर्भ जल का लुटना, सब हमारे खेल है, मनुष्य ने किया है। और मनुष्य ने जो पाप किए हैं, इन पापों का खामियाजा मनुष्य और मनुष्य की औलादों को भोगना पड़ेगा। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि इस सत्य के बारे में देश में, दुनिया में अनेक धर्मगुरु हैं,
दिन भर प्रवचन करते हैं, कथा सुनाते हैं, यज्ञ कराते हैं, लाखों करोड़ों रुपया पब्लिक से वसूलते हैं, लेकिन सत्य नहीं बताते। धर्म का सत्य, मित्र ध्यान रखना, परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य परमार्थ के लिए आया है। परमार्थ का मतलब है कि मनुष्य जिस व्यवस्था में रहता है उस व्यवस्था को जाने और उस व्यवस्था के साथ परस्परता में जिए और उस व्यवस्था को क्षति न पहुंचाए। इसी का नाम परमार्थ है। लेकिन आज हम स्वार्थी हो गए। आज मैं स्वार्थी हो गया, स्वार्थ में डूब गया। मुझे नहीं पता कि ऑक्सीजन से क्या होता है, पानी कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है। मुझे तो पता है कि कागज के नोट से मिलता है। तो फिर एक सवाल उठता है, हमारे देश में ना जाने कितने नेता, ना जाने कितने ठेकेदार, ना जाने कितने माफिया, ना जाने कितने कौन, रोजाना अखबार में टीवी में पढ़ते, उनके यहाँ रेड पड़ गई, उनके यहाँ ये हो गया, उनके यहाँ इतना करोड़ मिला, उनके यहाँ उतना करोड़ मिला, कुछ जेल में चले गए, कुछ के साथ ये हुआ, कुछ के साथ वो हुआ। पूरी दुनिया को लूटा, धरती को लूटा, जंगल को लूटा, वनस्पतियों को, सबको लूटा, करोड़ों कमाया, लेकिन अब वो जेल में है। बड़े बड़े नेता हजारों करोड़ रुपया कमाने के बाद जब नेता हार जाता है चुनाव, तो उसका चेहरा देख लीजिए, डिप्रेशन में चला जाता है। आप तो सोच रहे थे कि कागज का नोट आपको संभाल लेगा, लेकिन कागज के नोट ने आपको संभाला नहीं। हमेशा जब भी कोई किसी को संभालेगा तो प्रकृति संभालेगी, प्रकृति संभालेगी, भगवान संभालेगा, वनस्पतियां संभालेंगी और बायोडाइवर्सिटी। ये जो सनातन है ना, सनातन के साथ, सनातन का मतलब है सत्य और वनस्पतियां और जीव और हर मनुष्य। दुनिया में जितना भी हमको दिखता है सब सनातन है, और हम सनातन को लूट करके, सनातन को मार करके, करोड़ों रुपए कमा करके सोचते हैं मेरे जीवन में खुशियां आएंगी। आपकी अज्ञानता है, आपकी मूर्खता है। बहुत धन कमाने वाले व्यक्ति को जब कैंसर हो जाएगा तो मैं पूछूंगा, तुम्हारे पास तो 50 करोड़ है ना, और उन लोगों से पूछूंगा कि जो कैंसर ठीक करते हैं। कि मैं, कोई व्यक्ति कह रहा मैं 10 करोड़ दे रहा हूं मेरा कैंसर ठीक करिए, तो यहाँ दोनों लोगों से कह रहा हूं, जो कैंसर हो जाएगा उससे पूछूंगा कि क्या आपका कैंसर ठीक हो सकता है, और उनसे पूछूंगा जो कैंसर ठीक करने का दावा करते हैं। ये सब असत्य है। परमात्मा ने किसी को दुख नहीं दिया, परमात्मा ने किसी को कोई बीमारी नहीं दिया, परमात्मा ने तो जीवन में आनंद की बात की थी। और परम पिता परमात्मा, जिसको कहते हैं सतचित आनंद का स्वामी है, सच्चिदानंद, इन सत्य, इस संपूर्ण सनातन के पास केवल सत्य है। मनुष्य चूंकि परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, इसके पास चित्त भी है, सत्य के साथ चित्त भी है, और परमात्मा सतचित आनंद का स्वामी है। आनंद जीवन में चाहिए, जिसको भी जीवन में आनंद चाहिए तो उसको इस व्यवस्था की तरफ नज़र लगानी पड़ेगी कि यस, यही जीवन है, इसी ने हमको पैदा किया है, मरने के बाद हमको यहीं विलीन होना है। कागज का नोट, सोना चांदी तो ना किसी के साथ आया था, ना किसी के साथ जाएगा। 600 साल पहले सिकंदर बड़ी खूबसूरती के साथ ये विषय हमको समझा के गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। हम आज भी अज्ञानता में जी रहे हैं। मेहनत करिए, पैसा कमाइए, खेती करिए, अच्छा जीवन जियो, किसी को मत लूटो, किसी को मत सताओ, सबको प्यार से बोलो, यही मेरा जीवन, हमें खुशियाँ मिल जाएंगी। लेकिन जब मैं धन बटोरने के लिए चलता हूँ, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, मैं कैसे रईस बनूँ, उनसे आगे कैसे निकलूँ, तो क्या होता है, पूरे सनातन को लूट लिया। अब क्या हुआ, जमीन बंजर हो गई, जमीन बंजर हो गई, भूगर्भ जल अथवा जलाशय का जल खत्म हो गया, जंगल लूट लिए, जीवों को
मार दिया। यही तो सनातन था, यही तो प्रकृति थी कि सस श्यामला धरती माता की उर्वर कोख और धरती के ऊपर 30-25% खड़ा हुआ जंगल, जमीन के ऊपर 5-10% एरिया में भरे हुए बड़े बड़े जलाशय, जलाशयों में जलचर, जंगलों में नभचर और धरती में अनेक प्रकार के जीव और सूक्ष्म जीव। यही मेरा जीवन था। कहा गया है जीवन है ही जीव और वन। हम लोग कभी कभी देखते हैं जल है तो कल है, खूब स्लोगन दीवारों में लिखे जाते हैं, पानी के टैंकर में लिखा है जल है तो कल है, लेकिन मैं जल को लूट रहा हूँ, बारिश के पानी को रोक नहीं रहा हूँ, बह जाने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में माहिर हो गया हूँ। मुझे ज़मीन के नीचे 600 फुट से छेद करके पानी निकालने की कला आ गई है, तो मैं बहादुर बन गया हूँ। मित्र, आपकी सारी यह शिक्षा, ये जो तथाकथित शिक्षा है, मैं इसको अशिक्षा कहता हूँ। लोग कुछ भी कहें कि वो ग्रेजुएट हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो पीएचडी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा अज्ञानी कोई नहीं। किसी भी विषय में मास्टरी कर लो, पीएचडी कर लो, लेकिन अगर इस सत्य से दूर हो, इस ज्ञान से दूर हो, आपकी वो डिग्री आपके काम नहीं आएगी, ना वो समाज के काम आएगी, ना प्रकृति के काम आएगी, आप फिर नरक में ही जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, आपसे निवेदन ज़्यादा है, क्योंकि आप खेती के भगवान के नज़दीक हैं। आप जो फसल बोते हो, भूमि में बोते हो, और पानी उसको चाहिए, जलवायु उसको पालता है, आकाश में बढ़ता है, सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए आपको तो सनातन की ओर लौटना पड़ेगा। कुछ लोग हो सकता है पागल हो गए हों, उनको ये बात समझ में ना आती। आपको सनातन की ओर लौटना पड़ेगा। भूमि की पूजा करनी करेगी, सूरज को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, आकाश का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, और विष्णु भगवान समुद्र का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, नदियों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, और अनंत प्रकार की इकाइयाँ, खेत में केचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, सूक्ष्म जीव हैं, चिड़ियाँ हैं, तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं। हमारी जुबान तक एक निवाला जो भोजन का जाता है ना, कोई इस मुगालते में ना रहे कि किसान हमने उगाया है या मैंने पैसे से खरीदा है। रोटी का एक टुकड़ा अगर आपके निवाले मुंह के अंदर जाता है तो उसमें पूरी कायनात, परमात्मा की पूरी कायनात लगती है, तब वो रोटी आपके अंदर जाती है। ड्रिंकिंग वाटर आपको ऐसे नहीं मिलता है। ये पंच महाभूत समुद्र का पानी इवेपोरेट करते हैं, फिल्टर होके जाता है, बादलों में इकट्ठा होता है, फिर वायु देवता उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब हमको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं सनातन को नहीं जानता, सनातन से क्या लेना देना, सत्य से क्या लेना देना। अगर सनातन सत्य से हमारा लेना देना नहीं है तो आज की तारीख में फिर सनातन ने भी कह दिया, भगवान ने भी कह दिया कि जा बेटा, अगर तुझको मुझसे लेना देना नहीं है तो हमको भी तुमसे कोई लेना देना। खुशियाँ चाहिए तो खुशियाँ सनातन के करीब, भगवान के करीब, पंचमहाभूत के करीब, वनस्पतियों के करीब, जीव जंतुओं के करीब, प्रकृति के करीब मिलेंगी। लेकिन इस सब को जानने का नाम है ज्ञान। कहते हैं ना, धर्मगुरु बोलते मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ये ऐसा बोलते भी हैं, और फिर ज्ञान क्या बताते हैं? ज्ञान के बारे में क्या? अग्निहोत्र करिए ज्ञान है, रामायण पढ़िए ज्ञान है, गीता पढ़िए ज्ञान है, मुझे दक्षिणा दीजिए ज्ञान है, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाइए ज्ञान है। ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये सब अधार्मिक है। वर्तमान समय में हिंदुस्तान में जितने भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वो सब अधार्मिक आयोजन है, मैं सिद्ध कर दूंगा। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है धरती को कैसे फर्टाइल बनाएं, वर्षा के पानी को कैसे रोकें, वनस्पतियों को कैसे जिंदा करें, जंगल कैसे लगाएं, जीव जंतु कैसे न मरने पाए। वो जो अनुष्ठान है वही मेरा सही कर्म है। इसको जानिए, ज्ञान मार्ग,
और इनको जिंदा रखिए, इस सनातन को बचाइए। ये कर्म मार्ग और पूरी सनातनी व्यवस्था को हाथ जोड़ करके नमस्कार करिए, यही भक्ति मार्ग। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय की माला जपना। फिर मैं बोल दूँ, ये बहुत कटु बात है, मुझे बोलना बड़ा कठिन लग रहा है, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। मुझे परवाह है एक आम मनुष्य की। 16 साल का बच्चा हार्ट की बीमारी, 22 साल का आदमी शुगर की बीमारी, 30 साल का बालक कैंसर की बीमारी, 4 साल की लड़की 12 नंबर का चश्मा। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बहादुर होते हैं कि बच्चे ऐसे होते हैं, नाजुक होते हैं, टेडी बियर। आज की पूरी जो जनरेशन वो टेडी बियर है। कल सुधरेगा। आज जो कुछ भी हो गया, लेकिन कल को मुझे सुधारना है। कल कैसे सुधरेगा? जब तक मैं खेती की सही विधा को नहीं जानूंगा, सत्य के साथ नहीं चलूंगा। और ये ड्यूटी केवल किसान की नहीं है। फिर सुन लीजिए, अगर मेरी बात कोई नेता सुने तो वो भी सुन ले, आईएएस सुने तो वो भी सुन ले, जो भी सुनना वो सुन ले। मैं सत्य बोलता हूँ, इस सनातन को बचाना कोई किसान की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि रोटी आपको सनातन से ही मिलती है, पानी आपको भी सनातन से मिलता है, ऑक्सीजन आपको भी सनातन से मिलता है। पूरी टीम को लगना पड़ेगा कि कैसे हम धरती को उर्वर बनाएं, कैसे जंगलों को पुनर्स्थापित करें, कैसे नदियों का प्रवाह पुनर्जीवित करें, कैसे भूगर्भ जल का दोहन रोकें, कैसे बायोडाइवर्सिटी को नष्ट होने से बचाएं। सबकी जिम्मेदारी में, और इसी का नाम धर्म है। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम कर्म है, इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम अनुष्ठान है। इसके अलावा अगर ये नहीं बचेगा, अगर इधर मेरी नज़र नहीं है और मैं इस असत्य में विचरण कर रहा हूँ कि पूजा करना धर्म है, रामायण पढ़ना धर्म है, मंदिर में जल चढ़ाना धर्म है और धरती को बंजर बनाना, तो फिर बता दो मित्र, आपके जीवन में हंस के दिखाओ। चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई हंस के दिखाए। कभी हंस ही नहीं सकते, क्योंकि रोजाना नई नई घटनाएं हैं। कभी हम बीमार हैं, कभी वो बीमार है, किसी की नौकरी नहीं लगी, बच्चा डिप्रेशन में है, बच्चा आत्महत्या करने जा रहा था, रेल में पकड़ के लाया हूँ, जहर ले आया है। ऐसा हर जगह ये चल रहा है। एक खूबसूरत दुनिया, जिसमें कहते हैं ना, आंचल की तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो इस दुनिया में, असत्य में तो ऐसा कोई प्लेस है नहीं। इस पूरी पृथ्वी पे घुमाइए, मैं किसी से पूछता हूँ, ये संगीत लिखने वाले ने, गाना गाने वाले ने, ऐसा इस धरती पे कौन सा प्लेस है जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं सत्य को जान जाता हूँ, तो फिर मेरे जीवन में ना कोई आंसू है, ना गम है, और सारी दुनिया मुस्कुराती है। इसी का नाम था सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम आपके लिए जिएं, आप मेरे लिए जियो। मैं आपकी समस्या का कारण ना बनूं और आप मेरी समस्या का कारण ना बनो। नमस्कार।